हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं इवन। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है ट्रांजैक्शंस बिटवीन ओनर एंड बिजनेस आर रिकॉर्डेड एज पर। देखिए, ये पुराना वाला क्वेश्चन आ गया, तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट इसका आंसर हो जाएगा। इसमें आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और एक मिनट, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज एन एसेट। इनमें से कौन सा आइटम क्या है? एसेट है। एसेट इनमें से कौन सा है? देख लीजिए, ये पेबल है, ये पेड है, ये सेल है और ये डेटर है। डेटर क्या होता है? हमारी एसेट क्योंकि इनसे हमें पैसा मिलना बाकी होता है। आगे चलते हैं, कैश बुक इज़ अ फॉर्म ऑफ। देखिए, कैश बुक जो है वो किसका फॉर्म है? वो लेजर का फॉर्म है, ठीक है। तो इसमें आई थिंक कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ़ बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक डिफर्स फ्रॉम दैट appearing in the current account statement, then the balance considered for finalizing the account is off। देखिए, बड़ा थोड़ा सा समझना इसे कि बैलेंस जो बैंक बैलेंस है कैश बुक के हिसाब से, अगर वो डिफ़र कर रहा है किससे? करंट अकाउंट स्टेटमेंट मतलब पासबुक से, तो बैलेंस कंसीडर फॉर फाइनलाइजिंग के लिए हम लोग कौन सा बैलेंस कंसीडर करेंगे? वो करेंगे एडजस्टेड कैश बुक का। समझ गए होगे आप, जब हम लोग स्टेटमेंट बनाते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, तब हम लोग इसी को लेते हैं, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक से स्टार्ट करेंगे हम लोग। आगे चलते हैं, मटेरियल कॉस्टिंग जो कि 700 रुपये का था, इन द इरेक्शन ऑफ द मशीनरी एंड वेजेस पेड फॉर इट अमाउंटिंग 400। अगर हमने वेजेस का 400 रुपये दिया, तो वो ये पूछ रहा है कि हम लोग उस वेजेस को किस में डेबिट करेंगे। तो ऑब्वियसली हम लोग उसको मशीनरी अकाउंट में डेबिट करेंगे। 700 रुपये की मटेरियल थी और 400 रुपये वेजेस लगा, तो टोटल मशीनरी अकाउंट। तो ये दोनों हमारे एक्सपेंसेस हैं मशीन से रिलेटेड, इसलिए वो मशीन की कॉस्ट बढ़ा देंगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इट इज़ जनरली एज्यूम्ड क्या? दैट द बिजनेस विल नॉट लिक्विडेट इन द नियर फोर्सेबल। देखिए, लिक्विडेट का मतलब ख़त्म होना, तो बिजनेस आने वाले फ्यूचर में ख़त्म नहीं होगा। ये जनरली कौन सा कॉन्सेप्ट बोलता है? तो वो बोलता है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। तो गोइंग कंसर्न आप समझ गए होंगे, बिजनेस हमेशा चलेगा, परपेचुअल टाइम तक चलेगा, कंटिन्यू रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इनमें से कौन सा सही है? कैपिटल जो है वो इक्वल टू असेट प्लस लायबिलिटी। जो कैपिटल है वो असेट और लायबिलिटी के बराबर होता है, मतलब प्लस नहीं। असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी माइनस कैपिटल। असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी माइनस कैपिटल नहीं। लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल प्लस असेट। लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल प्लस असेट नहीं। कैपिटल इज इक्वल टू असेट माइनस लायबिलिटी, यस। तो इसको एक मिनट में समझाता हूँ आपको। वैसे तो ये बहुत सिंपल है। देखिए, एक तरफ असेट रहता है और दूसरी तरफ कैपिटल और लायबिलिटी रहता है। तो वो ये कह रहा है कि कैपिटल इज इक्वल टू असेट, यानी कि टोटल ऑफ असेट माइनस लायबिलिटी, तो कैपिटल ही तो आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये एक तरीके से सिंपल क्वेश्चन था। डबल कॉलम कैश बुक रिकॉर्ड्स। देखिए, डबल कॉलम कैश बुक में क्या क्या आता है? कैश और बैंक ट्रांजैक्शन। इसका आंसर हो जाएगा कैश और बैंक ट्रांजैक्शन। ओनली कैश नहीं, सिंगल हो गया वो तो। कैश परचेज, कैश सेल होता ही नहीं है। और अगर 3 कॉलम का यही क्वेश्चन होता ना, तो इसमें डिस्काउंट और बढ़ जाता, कैश, बैंक और डिस्काउंट ट्रांजैक्शन, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था। आगे चलते हैं, एरर ऑफ कमीशन डू नॉट परमिट। देखिए, एरर ऑफ कमीशन, ओमिशन और भी टाइप के एरर होते हैं। तो कमीशन वाला जो एरर होता है ना, इसके मैं अगर आपको एग्जांपल दूंगा तो होगा क्या? सपोज कीजिए मैंने परचेज करी है 2 लाख रुपए की, तो परचेज अकाउंट डेबिट 2 लाख टू कैश से करी है सपोज, और मैंने वहाँ पे डाल दिया 2000 रुपये। तो ऊपर तो एक तरफ डेबिट में तो डाल दिया मैंने 2 लाख रुपये, क्रेडिट में डाल दिया मैंने जो मेरा कैश क्रेडिट हुआ है उसमें डाल दिया मैंने 2000 रुपये। तो इससे क्या हुआ? डिफर हो गया ना दोनों चीज़ें। अब एक बात बताइए, जब इन दोनों अकाउंट्स को मैं लेजर में ट्रांसफ़र करूँगा, लेजर में एंट्री करूँगा, तो इससे मेरा क्या, और फिर लेजर से मैं ट्रायल बैलेंस बनाऊँगा, तो क्या मेरे ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा? जहाँ पे 2 लाख रुपये होने चाहिए थे वहाँ 2000 रुपये ही है। इसीलिए इस टाइप की जो एरर होती है ना, उनमें कभी भी ट्रायल बैलेंस वगैरह या बैलेंस शीट वगैरह मैच नहीं करती है। तो इसमें जो नीचे लिखा है इनकरेक्ट टोटलिंग ट्रायल बैलेंस, ये तो सही बात थी। इनकरेक्ट टोटलिंग बैलेंस शीट, ये भी सही बात थी कहीं ना कहीं। और ट्रायल बैलेंस एग्री, हाँ, ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं करेगा साहब, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत आई थिंक आपको नहीं आएगी। अगर कोई आती है तो आप प्लीज़ फीडबैक दीजिए नीचे, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ हैं।
और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन एंटिटी, देखिए अकाउंटेंट प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो अकाउंटेंट रहते हैं ना वो लाइफ टाइम आपका काम कर रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन जो एक पॉइंट ऑफ टाइम पर हम उनसे पूछेंगे कि साहब प्रॉफिट हुआ है लॉस, या वो खुद भी बनाते हैं, हम लोग खुद भी बनाते हैं 1 साल ख़त्म होने के बाद, तो वो पॉइंट ऑफ टाइम पे हम लोग ये देखते हैं कि प्रॉफिट या लॉस, तो इसीलिए इसको पीरियोडिसिटी, ये एक पीरियड वाली बात है ना, 1 साल का 2 साल का ऐसा करके, तो ये आर्बिट्री पॉइंट जो होगा ना वो वाला, वो होगा पीरियोडिसिटी। ये कॉन्सेप्ट भी होता है पीरियोडिसिटी, याद रखना। रियल अकाउंट्स रिलेट टू असेट्स ऑफ द फर्म एंड नॉट, देखिए रियल अकाउंट रिलेट टू असेट, अभी किसकी बात कर रहा है, असेट की और रियल अकाउंट की। रियल अकाउंट कौन से होते हैं, जो नॉर्मली जो बैलेंस शीट वाले आइटम रहते हैं, नॉर्मली मैं बता रहा हूँ, वो अपने रियल अकाउंट्स। देखिए कुछ उसमें पर्सनल भी चले जाते हैं, ऐसी बात। मशीनरी, रिसीवेबल्स एंड डेट्स, तो इसका आंसर जो होगा ना वो होगा मशीनरी। क्यों होगा आंसर मशीनरी, क्योंकि वो रियल अकाउंट्स की बात कर रहा है। रिसीवेबल भी, देखिए रिसीवेबल भी यहाँ पे असेट थी, ठीक है ना, और डेट लायबिलिटी हालांकि, तो रिसीवेबल लेकिन हमारा रियल अकाउंट नहीं है, क्यों, क्योंकि ये करंट असेट है हमारी, ठीक है ना, तो ये पर्सनल में चला जाएगा। किसी व्यक्ति से अगर पैसे लेने तो वो पर्सनल में चला जाएगा ऑब्वियसली। आगे चलते हैं। अमित परचेज्ड अ टाइपराइटर, ओके, फॉर द पर्पज ऑफ सेल, वेरी गुड, फ्रॉम अरविंद फॉर 8000, दिस इज, ये तो बिल्कुल सिंपल था ट्रांजैक्शन, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आई थिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रॉफिट लीड्स टू इंक्रीज इन, देखिए प्रॉफिट अगर हो रहा है ना तो दोनों चीज़ों पे इम्पैक्ट आएगा, किस पे, कैपिटल पे भी और असेट पे भी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। याद रखना जो मैंने बोला है अभी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे गच्चा खा जाते हैं मेरे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास एंड कंपनी अकाउंट इज अ, देखिए पर्सनल अकाउंट, अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए ना, पर्सनल अकाउंट कितने टाइप के होते हैं टॉपिक वाइज, तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपके टॉपिक वाइज चीज़ों को क्लियर कर दूंगा सारी, तो आपको ये क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं आएगी, अगर आपको कोई ऐसा लगता है कि पढ़ने की ज़रूरत है तो। आगे देखते हैं। देखिए विकास एंड कंपनी अकाउंट जो था वो हमारा पर्सनल अकाउंट था, इसमें कुछ समझने की ज़्यादा बात नहीं थी। मिस्टर अशोक बाइज क्लोथिंग ऑफ ₹50,000 पेइंग कैश ₹20,000, देखिए कैश में दे रहा है 20,000, यानी कि उधार है 30,000, पूछ रहा है व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस। अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस भाई साहब, जो एक्सपेंस होंगे ना वो तो पूरे 50,000 के होंगे, आप चाहे कैश में दीजिए या नहीं दीजिए या पूरा 50,000 उधार कर लीजिए, लेकिन एक्सपेंस तो पूरा, यानी कि जो परचेज है वो तो पूरी 50,000 रुपये की है। इसी को हम लोग एक्रूअल कॉन्सेप्ट बोलते हैं। आगे चलते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। लॉस लीड्स टू, एक क्वेश्चन पीछे प्रॉफिट से रिलेटेड था, यहाँ पे लॉस से रिलेटेड, और इसका इम्पैक्ट सिर्फ और सिर्फ कैपिटल पर पड़ेगा। क्यों, देखिए लॉस से असेट वगैरह में तो कहीं फ़र्क नहीं पड़ रहा ना, तो जो लॉस हो रहा वो तो डायरेक्ट कैपिटल में जाके माइनस कर देगी कैपिटल को, इसलिए कैपिटल पे इम्पैक्ट पड़ेगा और उसको रिड्यूस कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो रहते हैं वो बेसिस फॉर सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी या फिर सेट ऑफ ब्रॉड अकाउंटिंग पॉलिसी, यस, वो सेट ऑफ ब्रॉड अकाउंटिंग पॉलिसी को ही हम लोग एक तरीके से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलते हैं, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। एंड थर्ड था बेसिस फॉर एस्टेब्लिशिंग एंड मैनेजिंग एन एंटिटी, नहीं ये सब नहीं होता उसमें, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की सीरीज़ का, वीडियो का। सब्सटेंस ऑफ एनी ट्रांजेक्शन शुड बी कंसीडर्ड वाइल रिकॉर्डिंग दैम एंड नॉट ओनली द लीगल फॉर्म, देखिए वो ये कह रहा है कि सिर्फ ऐसा नहीं देखना है कि सिर्फ लीगल फॉर्म ही देख रहा हूँ उसका और हम लोग सब्सटेंस देख ही नहीं रहे हैं, तो फिर ये पता होना चाहिए ना सब्सटेंस क्या होता है और लीगल फॉर्म क्या होता है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए जो ऑडिटर होता है ना, जब वो ऑडिटिंग करने आता है ना कंपनी की, तो वो यही देखता है कि सब्सटेंस का मतलब होता है कंटेंट, आपने जो ट्रांजैक्शन किया वो, ठीक है, और जो फॉर्म होता है ना वो होता है उसके करने का तरीका, यानी कि आपका तरीका हो सकता है गलत हो और कंटेंट कुछ और हो, तो इन दोनों चीज़ों को मिलाते हैं जब बनता है सब्सटेंस ओवर फॉर्म। मतलब कंटेंट कुछ है और तरीका कोई और तरीके से उसको दिखा दिया, मतलब गलत तरीके से दिखा दिया, इसलिए अपना दिमाग लगाओ, जो दिख रहा उससे फ़र्क नहीं पड़ता, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बोथ। और मैं इसको और समझाता हूँ आपको, 1 मिनट। यस, देखिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि एक बंदा है, एक कंपनी है, वो क्या करती है कि कंपनी 1 लाख रुपए का किसी को
कमीशन देती है। अब उस कमीशन को जब हमने दिया, कैश में दिया या जैसे भी दिया, तो उसको हमने कमीशन न दिखाकर रेंट दिखा दिया, सपोज़ कीजिए, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर ऐसे देखा जाए भाई कमीशन है या रेंट है तो एक्सपेंसेज ही, और माइनस होगा, कंपनी का प्रॉफिट उतने से कम हो जाएगा, एक्सपेंस से उतना एक्सपेंस हो जाएगा और वो प्रॉफिट चला जाएगा। लेकिन जब ऑडिटर इस चीज़ को देखेगा ना, तो वो अलग तरीके से देखेगा। वो ये देखेगा कि भाई जो कमीशन था उस पर TDS कटना चाहिए था। अगर 15,000 रुपये से ज़्यादा आप कमीशन पे करते हैं तो उस पर TDS कटना अनिवार्य है, और अगर आप रेंट पे करते हैं तो उसमें 1,80,000 रुपये तक तो TDS ही नहीं कटना चाहिए। तो एक तरीके से आपने उल्लू बना दिया। ऑडिटर को बनाने की कोशिश कर रहे थे आप, लेकिन बना नहीं पाओगे। ऑडिटर बड़ा चालाक रहता है, CEO होता है वो, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है ना। तो यही चीज़ थी, सब्सटेंस ओवर फॉर्म का एक एग्जाम्पल था। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, कोई भी क्वेरी हो, आप प्लीज़ नीचे कमेंट में लिख दीजिए। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सॉरी, एंड थैंक यू।